नमस्कार दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को केवल 10 सेकंड के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना होगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो बताओ वे कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। इसको हम कोशिश करते हैं कि 10 सेकंड के अंदर अंदर ये प्रश्न हल हो जाए। तो कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो मैं लिख देता हूँ दुगुनी। तो 200 में से 100 घटाना है। क्या करना है? और नीचे 5। क्या करना है? 100/5 बराबर 20 बराबर 20। अब क्या करना है कि कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी, मतलब 300 बराबर 15। कितना आ जाएगा? 15। तो ये कितने सेकंड का काम है? केवल 10 सेकंड का काम है। हमने क्या किया था? कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी। दुगुनी मतलब इसमें से 100 घटाना है और जो जितने वर्ष है उसका भाग देना है। तो 100/5 बराबर 20 और जितने भी वर्ष आए उनका आगे वाले में भाग देना है। इसी प्रकार करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी तो 200/3। तो बताओ वे कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी, मतलब 600। तो 600/200 गुणा 3। तो ये आ जाएगा कितना? 9 वर्ष। कितना आ जाएगा? 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी कि 600/200 गुणा 3। तो ये आ जाएगा 3 और 9, तो 9 वर्ष। तो इन दोनों प्रश्नों के अंदर केवल 2 सेकंड का टाइम लगा। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस और भी मिलते हैं तो आप उन प्रश्नों को इस प्रकार हल कर सकते हो। क्या करना है कि तिगुनी मतलब 100 घटाना है। जितनी भी गुणी है उन गुणी में से 100 घटाना है और जो भी है उसका भाग दे दो। आगे है जो इसके वर्ष आते हैं उसका आगे में भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट। अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि बताओ। अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि बताओ। तो इसमें तो वही सूत्र लगेगा, सीधा सीधा। क्वेश्चन अलग टाइप है पर तरीका वही है। जो क्या है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब एक्स हमको निकालना है 5/100। तो ये आ जाएगा कितनी बार? 2 बार और 7 बार, मतलब 2700। इसका आंसर आ जाएगा 2700। कितना आ जाएगा? 2700। अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो तो 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो बताओ वह राशि क्या है। इसके अंदर 5 वर्ष भी है, 7 वर्ष भी है, 8% है। तो क्या है? साधारण ब्याज कितना है? 360 और x मल्टीप्लाई कितना है? 8% और दोनों का अंतर। यदि दर दी हुई है तो दर का अंतर निकाल लो, समय दिया हुआ है तो समय का अंतर निकाल लो। यदि प्रश्न के अंदर 2 समय है तो दोनों का अंतर, रेट दी हुई है तो दोनों का अंतर, तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 गुणा 100। तो ये आ जाएगा कितना 2 से 1 और 8 0। ये आ जाएगा 4 और ये 90, ये 2 और ये 45। तो ये आ जाएंगे कितने? 4500/2 बराबर 2250। ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं टाइप नंबर 3। ये एक बार छोड़ते हैं, इसको करते हैं पहले। साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 रुपये तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 1800 रुपये, तो राशि क्या होगी। तो सबसे बड़ी राशि है उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 400 1800, 3 और 1600। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को घटा लेते हैं। तो 1 बराबर 200। 1 साल का कितना है? 200। तो 4 साल का कितना होगा? 1200। 4 साल का कितना होगा? 800। 4 साल का 800। 4 साल का कितना हो जाएगा? 800। और 4 साल का हमारे पास कितना है? 1800। तो 1800 - 800 बराबर 1000।
तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें पहले निकालनी है राशि, और राशि निकालने के बाद में यदि हमें रेट पूछी है तो क्या करना है, मूलधन बराबर वो ब्याज वाला सूत्र लगाना है, सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 1000। उसके बाद में साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880, 3 वर्ष में कितनी है 920, 2 वर्ष में 880। तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, एक वर्ष में हो जाएगी 40, कितनी 40, 3 वर्ष में 120, तो 920 माइनस 120, 920 माइनस 120 तो कितनी आ जाएगी 800, कितनी 800। ऑप्शन नंबर डी। कितना सरल प्रश्न है जिसको हम 10 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, 8000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। किस पर, साधारण ब्याज पर। परंतु ब्याज की शर्तें इस प्रकार थी कि पहले 3 वर्षों की दर 5%, अगले 5 वर्षों की दर 4% तथा उससे अधिक वर्षों की ब्याज दर 3% हो तो 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। हमें ब्याज पूछा है, हमें क्या पूछा है, ब्याज। तो x बराबर राशि कितनी है, राशि कितनी है 8000 मल्टीप्लाई, अब कितनी है कि अब क्या करना है, 3 वर्षों की दर 5, हम क्या करते हैं कि दर गुणा समय है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितनी आ जाएगी 15, कितनी 15 प्लस 3 वर्षों की दर 5, अगले 5 वर्षों की दर 4%, तो 20 प्लस, तो कितने हो गए 5 और 3 8, अब बचे 2 साल, 2 साल के लिए 6, इनको और अपॉन 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 15 और 20 और 6 कितने हो गए 26, 26 और 5 31, 10 41, तो 80 मल्टीप्लाई 41, या 41 मल्टीप्लाई 8 तो 8 8 मल्टीप्लाई 4 बराबर 3280। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको इस प्रकार ही करना है। क्या करना है कि इसके अंदर हमें राशि पूछी हुई है और ब्याज दिया हुआ है। क्या प्रश्न है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी, पहले 4 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज दर 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 5 और अधिक वर्षों के लिए 4%, और 12 वर्ष के अंत में 2350 ब्याज। तो हमें राशि पूछिए, क्या पूछिए, राशि। हमें इसके अंदर राशि बताना है, तो राशि बराबर x, और इसके अंदर जो मूल राशि कितनी दी हुई थी, नहीं इसके अंदर हमें ब्याज दिया हुआ था, ब्याज कितना है 2350, ये राशि नहीं है, हमें ब्याज दिया हुआ 2350, और हमें पूछिए राशि कितने वर्ष के लिए, जो 3% मतलब 4 वर्ष के लिए 3%, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस, उसके बाद में कितनी थी 3% अगले 3 वर्ष के लिए, तो कितना आ जाएगा 9। क्या पसंद था, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली, पहले 4 वर्ष के लिए वार्षिक दर 3, तो मतलब ये तो हो जाएगा 12, कितना, एक बार यहीं पर जोड़ कर लेते हैं तीनों की, 12, अगले 3 वर्ष के लिए 5 तो 15, और इससे अधिक के लिए तो टोटल कितने हो गए 4 और 3 7, तो अब बचे 5, तो 5 के लिए 4% मतलब 20, तो टोटल कितने हो गए 20 35 20 और 15 35, 2 से 2 37 और 2 मतलब 10 47 47, कितना हो गया टोटल 47, टोटल लोग हो गए 47। तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर 2350 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 47। अब इसका जो आंसर आएगा वही है। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या है इसके, 5 6 8 9, 5 6 8 9, तो कौन सा भाग जाएगा 47, ये तो नहीं जाएगा, तो कौन सा भाग जाएगा 47, 5 20 और 3 23, तो 5 बार ये 50 एक बार तो आ जाएगा 5000, क्या आ जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर ए।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।